भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों बड़े राजनीतिक दल हैं और दोनों ही अपना चरित्र बार बार बताते हैं और इस संदर्भ में भी बता रहे हैं। अगर यही फोटो, ज्योति जी ने सही कहा, अगर यही फोटो राहुल गांधी, अशोक गहलोत या किसी और के साथ होता तो आज बीजेपी के प्रवक्ता गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे होते और आसमान सर पर उठा लिया होता। अब यही फोटो अगर गुलाब कटारिया के साथ मिल गया या भारतीय जनता पार्टी के साथ एक कार्यकर्ता के रूप में उनका है, तो अब यही सेम कार्य यानी मुख्य यही कार्य कांग्रेस वाले करने वाले हैं। गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाएंगे, सड़कों पर उतरेंगे और बताएंगे कि ये तो सब भारतीय जनता पार्टी का किया था। लेकिन इस सब में एक मूल प्रश्न फिर अनुत्तरित रह गया कि क्या जो उदयपुर में हत्याकांड हुआ है आप उसको भुलाना चाहते हैं? अगर वो भारतीय जनता पार्टी का एक संबंधित कोई व्यक्ति था भी या उसका फोटो है, तो क्या उससे उस हत्याकांड की विभत्सा और हत्याकांड का घिनौनापन कम हो गया? क्या वो व्यक्ति थाने पर गया, उसने आपसे सुरक्षा मांगी और आपने उसको सुरक्षा नहीं दी? आपने कहा कैमरे लगा लो, आपने कहा अपनी सुरक्षा खुद कर लो, अपना ध्यान रखना। तो क्या आपकी जो लापरवाही का उच्चतम स्तर है राजस्थान सरकार का और कांग्रेस का, क्या वो कम हो गया? ये सारे प्रश्न अभी वही के वही हैं और ये सब चीजों को कांग्रेस यहां से ध्यान हटा करके डाइवर्ट कर रही है, पहली बात। दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है कि जब एक उंगली आप उठाते हैं तो चार उंगली आपकी तरफ होती है। अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वो दोनों एक ही पलड़े और एक ही तराजू पर। मैं आपको बड़े इंटरेस्टिंग दो डेटा आप देता हूं, आपको बहुत मजा आएगा देख करके। मैं आपको पहले कांग्रेस का बताता हूं। कांग्रेस ने होशंगाबाद में एक कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया और आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि उसके परिवार पर 88 आपराधिक प्रकरण दर्ज थे, 88 मुकदमे उसके ऊपर। और खुद उनके ऊपर, उनका नाम रमेश बामने था जो होशंगाबाद में इन्होंने बनाया कांग्रेस ने, उसके खुद के ऊपर 19 आपराधिक मामले थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसके परिवार पर 88 मामले हो और खुद व्यक्ति पर 19 मामले हो, उसे आप कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाते हैं। दूसरी चीज एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो हमारी लोकसभा में 500 हमारे जो 542 सांसद है, उसमें से 233 यानी तकरीबन 43% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं और इसमें से भी 159 यानी 29% सांसदों के खिलाफ हत्या, बलात्कार और अपहरण जैसे गंभीर मामले हैं। भारतीय जनता पार्टी के 303 में से 301 सांसद ने जो हलफनामा दिया है, उसके अनुसार 116 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। और आपको एक चीज और बताऊं, आप गंभीरता समझिए। कांग्रेसी सांसद कुरियाकोस जो कि केरल से आते हैं, उनके ऊपर 204 मुकदमे चल रहे हैं और कांग्रेस के 52 में से 29 सांसद आपराधिक मुकदमों से घिरे हुए हैं। यह डेटा सुनने के बाद आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि अपराध और राजनीति का गठजोड़ भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, दोनों का बराबर है। ये दोनों राइट नहीं रखते कि ये किसी पर अंगुली उठाएं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये अंगुली सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं ताकि अपनी खाल बचाएं और हम इस सारे के सारे मुद्दे को किसी और पर दोषारोपण करके छोड़ दें। ये पहला सत्य है। दूसरा, अब हम आते हैं, चूंकि एएनआई वाला भी आपने कहा और उसको छेड़ा है मुद्दे को, हम उसकी बात भी कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए, आपने एक और अलवर में एक रेप कांड हुआ था, आपको मैं याद दिला देता हूं। वो जैसे ही लड़की जयपुर में आई, वो रेप पीड़िता, इमीडिएट उसका केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। और यही जब परीक्षाओं में घोटाले के केस होते हैं, पेपर लीक होते हैं, तो यही वो सरकार है जो सीबीआई को हाथ नहीं लगाने देती कि नहीं हम समर्थन कर लेंगे। ये जब भी किसी केस में कांग्रेस फंसती है तो तुरंत सीबीआई को दे देती है और तुरंत कह देगी देखो हमने तो दे दिया, हमारा कोई लेना देना नहीं है, अब जो करेगी सरकार करेगी। यहां भी मैंने आपको परसों भी कहा था, मैंने कल भी कुछ चैनलों पे कहा और मैं आज फिर कह रहा हूं कि ये जो कन्हैयालाल टेलर का हत्याकांड है, ये कुल मिलाकर राजनीति के भंवर जाल में उलझाने का प्रयास हो रहा है। और राजनीति के भंवर जाल में इस केस को ऐसा उलझाया जाएगा, प्रदीप जी, ऐसा उलझाया जाएगा कि प्रदीप टेलर की जो जघन्य हत्या हुई है वो पीछे रह जाएगा और कुल मिलाकर के दोनों दल राजनीति करेंगे, चुनाव तक इस मुद्दे को गर्म रखेंगे और इस पर अपनी अपनी रोटियां सेकने की कोशिश करेंगे। योगेंद्र गुप्ता जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी, क्या वाकई सियासत हो रही है राजस्थान में? नहीं, बिल्कुल देखिए, सियासत नहीं होनी चाहिए। दुर्भाग्य का विषय कि सियासत हो रही है। और सियासत का पहला उदाहरण तो ये कि जैसे ही फोटो का मैटर आया, संदेश आया, फोटो का मामला उछला,
तो सीधा दिल्ली से पवन खेड़ा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मतलब अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके हाथ में बम आ गया है, इस बम को हम फोड़ेंगे और हम पर जो कन्हैयालाल की हत्या के बाद में हमें जो सवालों के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, उससे हम पाक साफ होकर निकल जाएंगे और सारी के सारी सुइयां बीजेपी की तरफ चली जाएगी। देखिए, दो ज्योति जी ने भी कहा कि केंद्रीय एजेंसियां भी इसमें दोषी होनी चाहिए। सवाल यह है कि अगर ये आतंकी घटना है, क्योंकि एनआईए अभी तक कह नहीं रहा है, अगर ये आतंकी घटना है तो निस्संदेह केंद्रीय एजेंसी भी सवालों के कटघरे में होगी, लेकिन उसके बावजूद भी जो राजस्थान सरकार है उसको मुक्त नहीं कर सकते। एक व्यक्ति पाकिस्तान जाके आता है, आपराधिक गतिविधियां करता है, स्लीपर सेल बनाने की कोशिश करता है, हथियार जमा करता है, वीडियो बनाता है, संदिग्ध गतिविधियां करता है, और आश्चर्य का विषय है कि सीआईडी को पता नहीं लगता, इंटेलिजेंस ब्यूरो को पता नहीं लगता राजस्थान की। तो ये फेलियर तो 100% है, इसमें कोई शक नहीं है, आप इसे छुपा नहीं सकते। कि राजनीतिक दलों को आज ये सोचना पड़ेगा कि आपराधिक गठजोड़ और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का साथ और पार्टी में उनकी एंट्री आज बहुत गंभीर प्रश्न बन गया है, और इनको सोचना पड़ेगा। खाली फोटो का मैटर नहीं है, मैटर यह है कि हमें चुनाव में जीतने के लिए हम हर किस्म के लोगों को अपने साथ मिलाते हैं, क्योंकि हमारा एकमात्र ध्येय हमें चुनाव में विजय कैसे पाना है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो क्या करता है, इससे मतलब नहीं रखते। तो अब इनको बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा इस विषय पर। बार बार ये कहा जाता है कि चुनाव में सुधार होने चाहिए और अपराधियों को हमें मुक्त करना चाहिए संसद से, विधायिका से, लेकिन अब ये वक्त आ गया जब सोचना हमें होगा कि क्या हमें सिर्फ अपने फौरी फायदे के लिए, चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए, क्या हम अपराधियों को अपने साथ रखें, या आपराधिक प्रवृत्ति के या आपराधिक बैकग्राउंड के लोगों को हम अपने साथ जी रखें।